नमस्कार, ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। ब्रेकिंग में बात ब्रेकिंग न्यूज की होगी और जालौर से बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले आपको ओडवाड़ा लिए चलते हैं, जहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल भी किया है। दरअसल जेसीबी से अतिक्रमण हटाने के दौरान ग्रामीणों ने रास्ता रोक डाला। ग्रामीणों से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने समझाइश की। अतिक्रमण हटाने का भारी संख्या में विरोध कर रहे ग्रामीणों से समझाइश की कोशिश हुई। महिलाएं प्रशासन से अतिक्रमण न तोड़ने की गुहार लगाती रही। मौके पर इस बीच देखिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात। तो ये देखिए तस्वीरें किस तरह से हलचल वहां पर तेज हो गई। ग्रामीण जो महिलाएं थी उनसे बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर जो और भी ग्रामीण आए हुए थे, देखिए वहां पर किस तरीके से ये जो विरोध था वो थोड़ा उग्र हुआ और उसके बाद पुलिस ने वहां पर हल्के बल का इस्तेमाल भी किया है, जिसमें आपको महिलाएं भी नजर आ रही है। देखिए बुजुर्ग महिला वो रोती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि उनके जो मकान उन्होंने मेहनत से बनाए हैं उसे ना तोड़ा जाए। हालांकि अपने दर्शकों को ये बताना जरूरी हो जाता है, हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है अतिक्रमण हटाने की। चूंकि ये भूमि सरकार की है, लिहाजा यहां से अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है, लेकिन इस बीच ग्रामीणों का विरोध का सामना पुलिस को करना पड़ रहा है। सबसे पहले तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर देखिए जालौर के ओडवाड़ा में किस तरीके से हालात बने हुए हैं। बेकाबू होती भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने बल का इस्तेमाल भी किया है। जबरदस्त संख्या में ग्रामीण यहां पर विरोध करने के लिए पहुंच गए। इनमें कई महिलाएं भी आपको नजर आ रही होंगी और यहां पर महिलाओं की तरफ से लगातार गुहार लगाई जा रही थी पुलिस प्रशासन से कि उनके मकान को ना तोड़ा जाए। उन्होंने अपनी पूंजी का इस्तेमाल करके ये मकान बनाए हैं। कच्चे और पक्के यहां पर निर्माण किए गए थे मकान, उन्हीं को ध्वस्त करने का काम यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है और इसी बीच वहां पर मौजूद ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ रहा है प्रशासन की टीम को। रेवा शंकर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ओडवाड़ा से जुड़ गए हैं। रेवा, अभी कैसे हालात है? चूंकि देखने को मिल रहा है काफी पुलिस को मुश्किल हो रही है वहां पर कंट्रोल करना भीड़ के लिए। जी, मौके पर अभी पुलिस के अधिकारी भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 150 से ज्यादा जो मकान वो अतिक्रमण में चिन्हित किए गए हैं। इस वजह से यहाँ पे काफी लोगों का विरोध जो है वो देखने में आ रहा है। कुछ समय पहले ही काफी यहाँ पे माहौल जो है वो गर्म हो गया था। महिलाएं जो है वो जेसीबी मशीन के आगे आ गई थी। युवाओं ने भी यहाँ पे कुछ विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने हाईकोर्ट का हवाला दे लोगों को घर खाली करने वो तोड़ने की बाध्यता बताई है। मैं यहाँ पे जो ग्रामीण है रेवा, आपका रुख करेंगे, लगातार वॉइस ब्रेक हो रही है, लेकिन तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण पूरी कहानी बयां कर रही हैं। रेवा शंकर हमारे संवाददाता बताते हुए कि कई महिलाएं तो जेसीबी मशीन के सामने ही खड़ी हो गई, चलने नहीं दी मशीन। ये कहने लगी कि आप हमारे मकान नहीं तोड़ सकते। दरअसल कच्चे और पक्के मकान बनाए गए हैं, करीब 150 ऐसी संख्या है जिन्हें चिन्हित किया गया है कि अवैध रूप से बनाए गए हैं और इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। रेवा शंकर का हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं, जहां पर गहमा का माहौल बना हुआ है। ओडवाड़ा में अतिक्रमण मुक्त जमीन करने के लिए जब पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची, ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। भारी संख्या में महिलाएं पहुंच गई, जेसीबी मशीन के आगे खड़ी हो गई, कार्रवाई को रोक दिया गया और यहां पर समझाइश की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जब ग्रामीण नहीं माने तो हल्के बल का इस्तेमाल भी पुलिस को करना पड़ा है। गहमा गहमी का माहौल इस वक्त बना हुआ है और पुलिस के लिए जाहिर तौर पर बहुत चुनौती है, चैलेंज है कैसे भीड़ को कंट्रोल किया जाए। आप देख सकते हैं किस तरह की भगदड़ की स्थिति वहां पर मची हुई है और ओडवाड़ा की तस्वीरें जहां पर पीला पंजा चला था, लेकिन इस बीच ग्रामीणों का जबरदस्त तरीके से विरोध झेलना पड़ा है पुलिस और प्रशासन की टीम को। बुजुर्ग महिला आप देख सकते हैं किस तरह से रो रही है। दरअसल यहां पर महिलाओं की गुहार है कि उन्होंने अपनी पूंजी का इस्तेमाल करते हुए अपने मकान बनाए हैं। कुछ पक्के मकान है, कुछ कच्चे मकान है, 150 मकान चिन्हित किए गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से और इन्हें हटाने की कार्रवाई पुलिस अब कर रही है। हमारे साथ एक बार फिर रेवा शंकर जुड़ गए। रेवा, ताजा तस्वीर बताइए और साथ ही बताइए कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। जी, यहाँ पर पुलिस जो है वो प्रचुर संख्या में उपस्थित है और ग्रामीणों से काफी समझाइश चल रही है। अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पे माहौल जो है वो काफी गर्म हो चुका था। जो लोग हैं वो टीवी के सामने आ गए थे और अतिक्रमण करने का विरोध कर रहे थे, लेकिन प्रशासनिक ने एक बार वापस जो है मामला संभाल है कि ये हाईकोर्ट के आदेश से ये कार्रवाई जो है हो रही है। मैं भी यहाँ काफी संख्या में है जो इस कार्रवाई का विरोध कर रही है, क्योंकि 150 से घर है जो स्थानीय आबादी है उनका विषय
कम 200 से ज्यादा कच्चे मकान भी यहाँ पर हैं, जिनको यहाँ पे प्रशासन द्वारा आज तोड़ने की कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश से हो रही है। जी रेवाशंकर, जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं महिलाएं काफी संख्या में यहाँ पर पहुंची हुई हैं और कुछ महिलाएं जो है, बुजुर्ग महिलाएं, वो रो तक रही हैं, गुहार लगा रही है प्रशासन से कि उनके मकान ना तोड़े जाए। हालांकि ये ठीक है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन जब इनका निर्माण किया जा रहा था, सरकारी भूमि थी, तब आखिरकार सवाल ये कि प्रशासन उस वक्त क्या आंख मूंद कर बैठा था? रेवाशंकर से एक बार फिर हम सबक साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि जब यहां पर कच्चे और पक्के मकान बनाए जा रहे थे सरकारी भूमि पर, तभी आखिरकार प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि अब यहां पर साफ तौर पर लोगों का यह कहना है कि अपनी जमा पूंजी हमने खर्च करके मकान बना डाले हैं, तो कृपया करके यहां से आप चले जाइए। लेकिन चूंकि अब कोर्ट का आदेश, जाहिर तौर पर अब पुलिस के हाथ पैर फूले हुए हैं। जयपुर से एक्सीडेंट की खबर है, जहां पर आपको बता दें कि बोलेरो और थार जीप में भीषण भिड़ंत हो गई, 4 लोगों की मौत हुई है। हाईवे पर इस वक्त जाम लगा हुआ है। आंधी इलाके के डांगरवाड़ा के पास ये घटना हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। एक तरफ बोलेरो, दूसरी तरफ थार जीप, दोनों वाहन आपस में भिड़ गए, 4 लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोग इसमें घायल भी हुए हैं। ये देखिए, स्पॉट की तस्वीरें भी आ गई हैं। हाईवे पर यह हादसा हुआ। जयपुर से हादसे की खबर, एक तरफ बोलेरो, दूसरी तरफ थार जीप, भीषण भिड़ंत, 4 लोगों की मौत। खबर यह भी मिल रही है कि हादसे के बाद लंबा चौड़ा जाम भी यहां पर लग गया है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना जबरदस्त यह हादसा रहा होगा। दोनों ही गाड़ियों के, बोलेरो और थार जीप के परखच्चे उड़ गए हैं। बड़ी संख्या में लोग इसमें घायल भी हुए हैं, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है, तो वहीं 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अपने आप में तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं, हादसा जबरदस्त हुआ है। बोलेरो और थार जीप आपस में भिड़ गई, 4 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा, जिसमें 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक तरफ बोलेरो तो दूसरी तरफ थार जीप। आप देखिए, आगे का जो हिस्सा है बोलेरो का, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। दूसरी तरफ थार जीप भी क्षतिग्रस्त हुई है। 4 लोग इस हादसे में जान गंवा चुके हैं। तो बोलेरो और थार जीप में भीषण भिड़ंत। आंधी इलाके के डांगरवाड़ा के पास ये घटना हुई है, जहां पर बोलेरो और थार जीप में भिड़ंत हुई, 4 लोग जान गंवा चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है ताकि उनकी जिंदगी को बचाया जा सके। तो जयपुर में यह हादसा हुआ। दर्दनाक हादसे की तस्वीरें आपके सामने हैं। जबरदस्त ये भिड़ंत दोनों वाहनों के बीच, और दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, चकनाचूर हैं। ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है कि कितना जबरदस्त ये हादसा रहा होगा। जबरदस्त भिड़ंत, जिसमें 4 लोग मौत के आगोश में सो गए। हीरालाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हीरालाल, जाम की भी जानकारी मिल रही है यहाँ पर, क्या अब वो जाम खुलवाया गया है? और दूसरा ये बताइए, घायलों की स्थिति कैसी रही? जी बिल्कुल, देखिए डांगरवाड़ा के पास जब ये हादसा हुआ उसके बाद यहाँ, क्योंकि भीषण हादसा था जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद यहाँ जाम लग गया था और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। इसके बाद पुलिस मौके पे पहुंची। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में करवाया और जो शव थे उनको अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है और जो घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती करवाया। इसके बाद पुलिस ने यातायात सुचारू करवाया और जो अस्पताल में घायल मरीज थे उनका अस्पताल में उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि 1-2 जनों की हालत अभी गंभीर है, बाकी जो अन्य घायल थे उनका हालत में अभी सुधार है। शुक्रिया तमाम जानकारी हीरालाल हम तक पहुंचाने के लिए। ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ और एक आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल, इसमें 2 की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। अगली खबर राजधानी जयपुर से ही है। आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिली है। ARL ग्रुप और कारोबारी समूह के ठिकानों पर जमकर छापेमारी की गई है। अक्षत बिल्डर ग्रुप पर आयकर इन्वेस्टिगेशन की रेड पड़ी। अंकुर कारोबारी ग्रुप पर भी आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। सीमेंट के पाइप्स और टीन शेड निर्माण का बड़ा कारोबार है। जयपुर में ग्रुप से जुड़े हुए 11 ठिकानों पर आयकर की छापेमारी हुई है। विधायका और बागूर में फैक्ट्री और गोदामों पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। नंद किशोर जैन,
सुनील जैन, अंकित जैन, अक्षत जैन, पदमचंद जैन, जुगल भनोट के ठिकानों पर ये रेड पड़ी है। बड़े पैमाने पर माना जा रहा है कि काली कमाई का खुलासा हो सकता है। हमारे संवाददाता राकेश इस खबर पर जुड़ गए हैं। राकेश, आयकर इन्वेस्टिगेशन की टीम जांच कर रही है, अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आयकर इन्वेस्टिगेशन की टीम ने प्रारंभिक जांच की, अक्षत बिल्डर्स समूह है जिसका बहुत बड़े लेवल पर रियल एस्टेट का कारोबार है। बड़े पैमाने पर इन्होंने कंस्ट्रक्शन के साथ साथ जमीनों में भी निवेश किया है, क्योंकि जिस तरीके से इनके इनकम टैक्स रिटर्न अब तक दर्शाए गए थे उसमें और इनकी जो परचेजिंग बहुत बड़ा अंतर पाया गया है। इसके साथ ही बबरू और बिंदायका में इनकी जो सीमेंट के उत्पाद बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं, गोदाम है, उनका जो कारोबार है उस पर आयकर विभाग लंबे समय से नजर रख रहा था। तो बड़े पैमाने पर इन्होंने सीमेंट की टीन सेट, पाइप्स और अन्य उत्पाद जो एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में ये बताते थे, अंकित ब्रांड के नाम से ये इसको दिखाते थे। तो अब इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन ने तमाम प्रीमाइसेस पर सर्च की है और टीमें पहुंची हैं। अभी फिलहाल जयपुर में 11 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई है। बबरू और बिंदायका में 3 इनकम टैक्स की टीमें जांच के लिए पहुंची है, लेकिन ये जांच का दायरा और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके की प्रारंभिक जांच में जो दस्तावेज मिले हैं, इसमें से जो कनेक्टेड लोग हैं उनके ठिकानों पर भी आयकर विभाग की टीमें पहुंच सकती हैं। नंदकिशोर जैन, राकेश, कहाँ पे वो लूप होल्स थे जिसकी वजह से अभी रेड पड़ी है? बिल्कुल देखिए, जयपुर के लगभग 11 ठिकाने हैं और जयपुर में अक्षत बिल्डर राजस्थान में एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि अक्षत बिल्डर के जो मालिक हैं वो पहले जो एक सबसे बड़ी संस्था है क्रेडाई राजस्थान, उसके भी अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। इनसे जुड़े कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर आयकर विभाग की टीमें पहुंची हैं। सिविल लाइन की, इसके अलावा राकेश, जाहिर तौर पर आप बता रहे हैं कि कितना बड़ा ये कारोबारी ग्रुप है, कहाँ ये इसका व्यवसाय फैला हुआ है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिरकार वो कौन से लूप होल्स रहे जिसकी वजह से अब रेड की कार्रवाई शुरू हुई है इस ग्रुप पर? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से सबसे बड़ी बात यह है कि अक्षत बिल्डर समूह ने जो जमीनें खरीदी है रियल एस्टेट कारोबार के लिए, शहर के कई पॉश इलाकों में बहुत ऊंची दरों पर जमीनें खरीदी हैं, लेकिन जो रिटर्न में दिखाया गया है उनको बेहद कम उनकी कीमतें दिखाई गई हैं। साथ ही जो कंस्ट्रक्शन वर्क की क्वालिटी, जो फ्लैट और विलास इन्होंने सेल किए हैं वो बहुत ऊंची दरों पर किए हैं, लेकिन रिटर्न में उसको सही तरीके से नहीं दिखाया। कुल मिलाकर अनियमितता यहाँ पर है और उसी वजह से ये रेड 11 ठिकानों पर। बहुत शुक्रिया राकेश, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।